मुंबई मेट्रो एक्वालाइन 3 का आज उद्घाटन होने जा रहा है। दरअसल ये इस मेट्रो लाइन का दूसरा चरण है जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ये 33.5 किलोमीटर स्ट्रेच की मेट्रो लाइन है जो कि पूरी तरह से भूमिगत है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश की सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो कि वेस्टर्न मुंबई सबर्ब्स को साउथ मुंबई से जोड़ती है। और वो किस तरह से जोड़ती है उसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर ये शुरुआत होती है RAJVLR से जो कि गोरेगांव जोगेश्वरी इलाके में आता है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को 2024 को। आज उसका दूसरा चरण जो कि BKC से वर्ली तक शुरू होने जा रहा है उसका उद्घाटन होने वाला है। पहले चरण में हम आपको दिखा दें कि RA डेपो, RAJVLR, सिप्स, MIDC अंधेरी, मरोल नाका, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सहार रोड से लेकर जो कि कमर्शियल हब है मुंबई का BKC, उसको पहला चरण जो है वो जोड़ रहा था। आज दूसरा चरण जो है वो जुड़ने जा रहा है जो कि BKC से होकर सेंट्रल मुंबई यानी माहिम, धारावी, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर वर्ली नाका यानी आचार्य अत्रे चौक तक आगे बढ़ेगा। ये दूसरा चरण आज जब शुरू होगा तो यहाँ पर इसकी अहम बातें ये बताई जा रही है कि BKC जो कि एक कमर्शियल हब है वो वर्ली से जुड़ने वाला है जहाँ पर बड़े पैमाने पर नए कॉरपोरेट ऑफिसेस खुल गए हैं। उसी के साथ ये कई सारे धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने वाला एक जरिया होने वाला है। मैं आपको बता दूं यहाँ से माहिम चर्च हो, शीतला देवी मंदिर हो या फिर आगे सिद्धिविनायक मंदिर हो, उसे ये जो दूसरा चरण है वो जोड़ने जा रहा है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वर्ली से ये सीधा कुलाबा तक जाएगा, कफ परेड तक जाएगा जो कि साउथ मुंबई का हिस्सा आता है। यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की सभी अहम ऑफिसेज भी है, चाहे वो विधान भवन हो, मंत्रालय हो, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो या चर्च गेट स्टेशन हो, कालबा देवी हो, गिरगांव हो, ग्रैंड रोड हो, साउथ मुंबई के इन सभी अहम जगहों को ये मेट्रो लाइन जोड़ने वाला है। यानी मुंबई के दक्षिण इलाके को और वेस्टर्न सबर्ब को पूरी तरह से ये पहला अंडरग्राउंड एक्वालाइन 3 जोड़ने वाला है। हम आज इससे सफ़र करके आपको ये भी बताएंगे कि इसमें और क्या क्या खासियत है। और सबसे अहम बात, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी CM एकनाथ शिंदे भी आज हमारे साथ इस मेट्रो लाइन में सफ़र करने वाले हैं। आज मुंबई मेट्रो 3 जो करीबन 33.5 किलोमीटर की 33.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है जो देश की अंडरग्राउंड मेट्रो की सबसे लंबी सिंगल लाइन है। उसका सेक्शन 2A इसका लोकार्पण अभी अभी हमने किया है। आप सभी को पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका जो पहला सेक्शन है 13 किलोमीटर का, उसकी शुरुआत सीप से BKC तक हमने की थी। अब BKC से आचार्य अत्रे चौक तक 9 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का अभी ये मेट्रो का सेक्शन अवेलेबल होगा। और अगस्त महीने में हम वापस प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे और यहां पर जो बचा हुआ पोर्शन है आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक, उसको भी हम उसकी शुरुआत करेंगे। कुल 26 स्टेशंस इस लाइन पर है। ये लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। आप देख सकते हैं अभी जिस सेक्शन से हम लोग आए वो सेक्शन का टनल ये मीठी नदी के नीचे से निकला हुआ है। और आगे अगर हम लोग जाए तो जो गिरगांव या बाकी सारा वहां का इलाका है, इतने कंजेस्टेड इलाके में इतने सीमलेस स्टेशंस वहां पर तैयार किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं उनको मल्टीपल कनेक्टिविटी भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण मुंबई के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। मुंबई की मेट्रो की राइडरशिप ये बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। जिस
प्रकार से एंड टू एंड कनेक्टिविटी हम देते जाएंगे वैसे राइडरशिप बढ़ती जाएगी। हमने पिछले समय ऐलान किया था कि मुंबई के लिए हम सिंगल टिकट सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएंगे और एक सिंगल टिकट पर आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। उसकी पूरी शुरुआत हमने की है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स सक्सेसफुल होने के बाद उसको कमर्शियली रोल आउट किया जाएगा। ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मुंबई की सबअर्बन रेलवे, मुंबई की मेट्रो, मुंबई की मोनो, मुंबई की बस सिस्टम इसके ऊपर है और ये केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे एमएमआर रीजन में ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट फेज मुंबई और सेकंड फेज में पूरा एमएमआर रीजन हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। इसके कारण जो प्रवासी है उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ उनको ये भी सुविधा होगी कि वो अपना ट्रैवल प्लान कर पाएंगे। वो लोग अगर हमारे ऐप पर जाकर वो जहां खड़े हैं वहां से उनको जहां जाना है इसका एंट्री करेंगे तो उनको एक ट्रैवल प्लान मिलेगा जो उनको डिटरमिन करेगा कि वो कहां से कहां कैसे जा सकते हैं, कितने मीटर पर उनको बस अवेलेबल है, कितने मीटर पर मेट्रो अवेलेबल है, कहां उनको उतरना है, कहां से कहां जाना है। ऐसी एंड टू एंड कनेक्टिविटी उनको मिलेगी। उसके साथ साथ कल ही शिंदे जी ने और हमने एक बेस्ट का ऐप जो गूगल के साथ एक हमने पिछले समय टाइप किया था, उसके अंतर्गत एक नया ऐप ये डेवलप किया हुआ है जिसमें हमारे बेस्ट की बसेस की रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप जिस भी बस स्टैंड पर खड़े हो या जहां भी खड़े हो वहां से नियरेस्ट बस स्टैंड कहां है, वहां आने वाली बस कितने बजे आने वाली है, वो अभी कहां है, उसको पहुंचने को कितना समय लगेगा, अगर लेट है तो कितना लेट है, ये सारी जानकारी लोगों को इसके माध्यम से मिलेगी। और इसी प्लेटफॉर्म से अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ट्रैवल प्लान भी तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी सरकार मुंबई और एमएमआर के लोगों के लिए एक प्रकार से सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो क्लीन फ्यूल पर चल रही है, क्लीन एनर्जी पर चल रही है, जो प्रदूषण रहित है, इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेट्रो हम लोगों ने 2017 में शुरू की थी, ये शायद पहले कंप्लीट हो जाती, लेकिन आप लोग जानते हो बीच में 2-2.5 साल इस मेट्रो ने कई परेशानियों को झेला, सरकार की अनास्था को भी झेला। लेकिन जैसे ही 2022 में वापस शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, हमने बड़ी तेजी के साथ रुके हुए कामों को सारे अप्रूव किया, उसकी सारी कठिनाइयां दूर की और अब बड़ी गति के साथ ये काम चल रहा है। हमारा ऐसा मानना है आने वाले इस साल में 50 किलोमीटर और अगले साल में 50 किलोमीटर मेट्रो का काम हम कंप्लीट करेंगे ताकि ये जो कनेक्टिविटी है जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड है ये पूरी तरीके से सीमलेस इस प्रकार की कनेक्टिविटी लोगों को प्राप्त होगी। मैं हमारी जो एमएमआरसीएल है, मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन, जिसने ये बहुत ही डिफिकल्ट काम यहां पर करके दिखाया है, उसकी एमडी हमारी अश्विनी भिड़े जी यहां पर मौजूद है, सारे हमारे प्रमुख अधिकारी यहां पर मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ में हमारे जापान के काउंसिल जनरल भी यहां पर है। इसके लिए जापान सरकार के जायका ने हमको जो आर्थिक मदद दी उसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो तकरीबन इसके ऊपर 37,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए एक बड़ी मदद हमको जायका ने दी हुई है, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।